हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक्स लेना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 15 इनइक्वालिटीज़ की लास्ट एक्सरसाइज, जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 1 to 5 अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने देख भी लिए। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको आपकी इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट तो क्लास 7 की है जो आपको, और आप जाके चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट कॉलम में जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी चैप्टर वाइज भी। तो आप जाके वहाँ से अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको बाकी का कंसेप्ट क्लियर है जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कर लिया अपना चैप्टर 15 का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें हमें इनइक्वेशन दी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए ये तो फ्रैक्शन है हमारे पास एंड यहाँ पर 1 इस फ्रैक्शन के साथ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इक्वल साइड करनी है। तो 1 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, x माइनस 1/2 एज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। देन 1 इस साइड आ गया तो बन गया -1। देन अब x को हम लेके जाएंगे दिस साइड, जहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं और इजी वे हो जाएगा। हम पहले x को बाद में ले जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, आपको फ्रैक्शंस को ऐड और माइनस नहीं करना पड़ेगा अगर हम इस वे से करें। x क्या हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 1 से 2 डिवाइड हो रहा है एंड 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड राइट हैंड साइड अगर एक से ज़्यादा टर्म्स है, देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, x भी है एंड -1 भी है, तो आपको दोनों से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 तो एज इट इज़ रहेगा। देन देखिए 2 इंटू एक्स बन गया आपके पास 2x एंड 2 1 2 आया हमारे पास यहाँ पर। देन अब आपको 2x को लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड, वो बन जाएगा -2x एंड -2 एज इट इज़ राइट हैंड साइड पे। -1 जब राइट हैंड साइड पे जाएगा इट बिकम्स +1। देन अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 में से 1x गया, ओनली 1x, तो आपको 1x लिखने की कोई नीड नहीं, आप सिंपल -x भी लिख सकते हैं और अपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए -1 साथ में लिख सकते हैं। देन 2 में से 1 गए, ओनली 1, ये भी -1 ही आएगा बिकॉज 2 इज़ ग्रेटर। देन अब यहाँ पे आप देखिए अगेन हमें माइनस माइनस तो कैंसिल करना है ना, कैसे करेंगे, हम -1 को इस साइड जाके डिवाइड कर देंगे -1 के साथ। तो जैसे हम -1 इज़ अ नेगेटिव नंबर, जैसे हम नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो गया। पहले हमारा इनइक्वालिटी का साइन था ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब बन गया लेस देन और इक्वल टू। अब हम यहाँ पे माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे। देन हमारे पास हमारा x क्या आ गया, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1, बिकॉज 1/1 1 ही आएगा आंसर। अब आप देखिए हमने अपना x को क्या लेना था, हमारा x बिलोंग कर रहा है, देखिए x बिलोंग्स टू w, w मीन्स होल नंबर। तो आपका x होल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 1 से छोटा नंबर कौन सा होता है, 0, एंड 1 से ज़्यादा बड़ा नंबर तो लेना ही नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 0 1। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका आंसर है ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 0 1 इज आर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें ऑप्शंस में ऑलरेडी नंबर लाइन बना के दी है। पहले हम अपनी इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन हम अपने नंबर लाइन के अकॉर्डिंग आंसर को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे x तो ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको वही सेम लाइक टर्म्स को करना है। तो 8x को पहले हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो बन जाएगा -8x। देन -7 राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगा। देखिए 14 पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड, जब हम 14 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे वो भी बन जाएगा नेगेटिव। अब 8 में से, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 गए, 7x। साइन आपको लगाना है जो 8 के साथ है, 8 ग्रेटर है, ग्रेटर नंबर का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस, 14 + 7 इज़ 21, साइन आएगा जो 14 के आगे है नेगेटिव। देन अब अगेन -7 एंड x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको पता है। देन हम क्या करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो आपको पता है होना है डिवाइड, तो -7 है डिवाइड होना है। तो जब नेगेटिव नंबर से हम डिवाइड करते हैं इन इक्वेशन में
तो आपको अपना ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज कर देना है। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू था, अब हमने इसको लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू। देन अब माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, 7 वन ज़ा 7, 7 थ्री ज़ा, तो हमारे पास x का आंसर क्या आया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड आंसर तो हमारे पास आ गया। अब आपका x क्वेश्चन में क्या था, तो क्वेश्चन में हमें बताया था x बिलोंग्स टू z, z मीन्स इंटीजर्स, और उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स आते हैं। तो अगर हमारा x इसको इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है और आपने x लेना क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो देखिए जब आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो इट मीन्स सबसे पहले तो आप x को लेंगे 3, अब 3 तो लेने के इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 भी आएगा, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ग्रेटर देन 3 तो कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं, इनफिनाइट नंबर्स हैं। अब हमें अपनी नंबर लाइन देखनी, कौन सी नंबर लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 क्या दिखा रहा है, 4 एंड इस लाइन लगा दी। अब देखिए 4 पे भी यहाँ पे कलर्ड है, ये फिल है डॉट, तो 4 की डॉट फिल है मीन्स 4 इंक्लूड हो रहा है एंड सो ऑन, बट हमारे पास तो 3 भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है एंड 6 है। यहाँ पे उन्होंने हमें स्टॉप कर दिया। इस साइड देखिए पार्ट 3 में 3 से लेस देन है, ये तो नहीं कंसीडर होगा 3 से लेस देन। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगेन यहाँ पर भी आपके पास 3 से लेस देन ही है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 भी है, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स हैं, उन्होंने नंबर लाइन यहाँ तक बनाई है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या बोला है, इफ सेट ए, अब नंबर लाइन में बताया है, सेट ए आपका ये है जो नंबर लाइन पे हमें नंबर देखिए रिप्रेजेंट यहाँ पे किए हुए हैं, डॉट बनाई है। एंड इस सिंबल का क्या मतलब होता है, जैसे ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये हमें सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमारा ए है ना वो सबसेट है जेड का, जेड का सबसेट मीन्स, अब जेड किसको बिलोंग करता है, जेड मीन्स कि वो इंटीजर्स हैं, और ए क्या है, इंटीजर, मतलब इंटीजर्स का सबसेट, इंटीजर्स में से कुछ होगा, सबसेट होता है। जैसे सपोज जेड में सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो सब आ रहा है, तो ए उनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए उसका सबसेट है। एंड यहाँ पे 20 किसका सबसेट है, बी है रियल नंबर्स का सबसेट, तो रियल नंबर्स में तो सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखिए, जो हमारा सेट ए है उसके जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, सेट ए की वैल्यू जो यहाँ पे रिप्रेजेंट है वो है -1, 0, 1, 2, 3, 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो नंबर लाइन पे दिया है मैंने बस वही लिखा है, अभी देखिए यहाँ पे जो डॉट्स बनाई थी मैंने उन नंबर्स को लिख दिया। और ऐसे अगर हम सेट बी का सोल्यूशन देखें तो सेट बी में तो उन्होंने हमें बस इतना दिखा दिया, डॉट 3 पे लगा के एंड एरो बना दिया, इट मीन 3 से सो ऑन नंबर्स जा रहे हैं, जैसे -3, -4, -5, उस साइड तो ऐसे ही जाएंगे, -6, अब कोई एंड नहीं दिखाया तो इट मीन सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर्स हैं। अब हमें ए यूनियन बी निकालना है। अब आप देखिए ए यूनियन, ये सिंबल जो होता है, ये जो हमने ऐसे यू बनाया है, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी में आने वाले सारे नंबर्स को हम लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए ए यूनियन का मतलब ही ये होता है कि दोनों के सारे नंबर्स लेने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ये सारे नंबर्स जो ए में है वो भी हम लिखेंगे और जो बी में है वो भी नंबर्स लिखेंगे, क्यों, अगर दोनों में कोई रिपीट हो रहा है नंबर वो वन टाइम आता है, इसमें तो रिपीट ही नहीं हो रहे नंबर। तो आपको क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर, एक तो हमारे पास यूनियन थी तो -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स लिखने हैं, एंड इसके साथ कौन सा नंबर आएगा, अब यूनियन में जो दोनों हैं उनके सारे के सारे नंबर्स आने हैं। अब मैंने आपको दिखाया कि -3 से सो ऑन है, बट हमारे पास देखिए किसी भी नंबर लाइन में ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है जो -3 से -4 की तरफ जाए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचता है, दैट इज़ -3। तो हम उसको पहले भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें ऑर्डर में लिखना होता है, जहाँ आप लास्ट में, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए था -3, पर -2 नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए, -2 हमने नहीं लिखना, वो दोनों में नहीं है, तो -3 मैंने पहले लिख दिया। अब हमारे आंसर जो ऑप्शंस में देखना है, देखिए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में रिप्रेजेंटेशन है -2 एंड सो ऑन, ऐसा तो हमारे क्वेश्चन में नहीं है वैल्यू। हमारे क्वेश्चन में क्या है, -1 से लेके 4, देखिए यहाँ -1 से लेके 4 तक वैल्यूज़ भी है एंड -3 अकेला भी है। -2 में उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, डॉट नहीं बनाई,
इट मीन ये करेक्ट ऑप्शन है जो हमारी ए यूनियन बी को दिखाया, जिसमें ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए ये बी के एलिमेंट्स क्वेश्चन में नहीं मेंशन थे, इसलिए उन्होंने नंबर लाइन में भी मेंशन नहीं किए। तो आपको बस ऐसे ही लिख देना है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, आपको लिख देना है आंसर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हमारा आंसर है। अब हम करते हैं 9th क्वेश्चन स्टार्ट। अब देखिए 9th में हमें क्या बताना है। 9th में हमें ऑलरेडी इन इक्वेशन दी है, x जो है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 4। अब हमें इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, x की दो वैल्यूज ऑलरेडी x इनके बिटवीन है। x इज क्या बताया है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। इट मीन जब हम x सेट को फाइंड करेंगे तो वो -1 के इक्वल एंड ग्रेटर देन -1 है। -1 से ग्रेटर मतलब 0, 1, 2, 3। एंड देखिए x इज ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन को। x इज लेस देन 4, इट मीन्स आपको 4 को तो काउंट करना ही नहीं है। और आपका x रियल नंबर है जिसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, सारे रियल नंबर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपने अब देखना है कौन सी नंबर लाइन हमारे इस सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर -1, 0, 1, 2, 3 है, सो नहीं है, यही नंबर्स आने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर देखिए कहाँ पे है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। कैसे, देखिए यहाँ पे -1, क्योंकि रियल नंबर्स आपने बताने हैं ना सारे के सारे नंबर। तो आप सीधी लाइन एक ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक डॉट है जिसको फिल किया हुआ है, इट मीन्स डॉट को फिल है तो -1 इंक्लूडिंग है। और 4 तक जाके उन्होंने इस डॉट को फिल नहीं किया, इट मीन्स 4 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे हमने ये रिप्रेजेंट करना था, जब भी आपको कोई ऐसा नंबर आ जाए कि एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये लाइन वाला ही बनाना है। तो हम यहाँ पे हम फिल कर देंगे क्योंकि -1 इंक्लूडेड है, और यहाँ पर हम ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं आंसर है आपका ऑप्शन 4। देन अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड x इज ऑल्सो लेस देन 2 ऑन द नंबर लाइन। अगर आप देखिए आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, दोनों कंडीशंस को हमने लेके चलना। अगर आप एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज लेस देन 2 एंड x, यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो ये सिंबल भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर x के भी आप पे देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि हमारा जो x है, देखिए x की क्या सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। यहाँ पे भी मैंने यही लिखा कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू है -5, इट मीन्स -5 लेस देन है x से। तो वही हम सेम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो जब आपको लिखना चाहेंगे सेट को तो आप कैसे लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, तो -5 आएगा। देन -5 से ग्रेटर है तो -4, -3, -2, -1, देन 0, देन 1। अब देखिए x इज लेस देन 2 है, इट मीन्स 2 इंक्लूडेड नहीं है। अगेन हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है और हमने ये देखिए ऐसे है ना, बिटवीन है, x इज ग्रेटर देन दिस, लेस देन दिस। जब भी ऐसा आएगा तो आपको सिंपल डॉट डॉट्स नहीं बनानी, आपको पूरा शो करके दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे इसको फिल किया हुआ है 5 को, तो हमने भी 5 को फिल करना था। देन कहाँ तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए 1 तक, एंड 1 को फिल नहीं करना क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बताया था, x इज लेस देन 2, तो 2 भी हम जाएंगे, 2 तक जाके हम ऐसे सर्कल बना देंगे और इस डॉट को फिल नहीं करेंगे। तो जैसे एक साइड हमने 5 पे फिल कर दिया एंड सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एंड यहाँ पर ऐसे बस बना देंगे, ये -5 है एंड ये 2 है। तो ये अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पे, -4, -3, -2, -1, 0 एंड 1। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 2। जब भी हमें ऐसे कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो कि x की वैल्यूज दो भी आप पे दी हैं कि वो किसी से ग्रेटर भी है और लेस देन भी है, तो आप हमेशा ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ अपना चैप्टर 15 भी कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि चैप्टर 15 की मेन एक्सरसाइज तो ऑलरेडी कर ली थी हमने, एंड अब हमने मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।